चाल एवं वेग का पहला टॉपिक है विरामावस्था। विरामावस्था में क्या होती है, इसका परिभाषा क्या होता है, समय के साथ साथ स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो, विरामावस्था कहलाता है। जैसे कि बिजली का खंभा, अगर आया बिजली का खंभा जहाँ पे गाड़ दिया जाता है वह वहाँ से स्थिर हो जाता है और वहाँ से समय के साथ साथ मतलब चाहे जितना भी दिन बीत जाए लेकिन वहाँ से हटता नहीं है, इधर उधर डोलता नहीं, अपना जगह नहीं छोड़ता है। और दूसरा एग्जाम्पल है पेड़, पृथ्वी पर लगा पेड़, यानी कि जैसे कि कोई पेड़ कहीं पे आप लगा देते हैं तो वह वहाँ से गति नहीं करता, वहाँ से इधर उधर कहीं नहीं जाता है, उसकी स्थिति वहीं फिक्स हो गई, अब वो वहीं पे खड़ा रहेगा। अब इस सेकंड टॉपिक आता है गति, मोशन। ये गति क्या होती है, किसी भी वस्तु की स्थिति में समय के साथ साथ परिवर्तन होना गति कहलाता है। जैसे कि कोई वस्तु है, जैसे कि आप कार ही ले लीजिए, जैसे कार है, अब वो समय के साथ साथ यानी कि समय भी साथ साथ रहे और वह दूरी भी तय करे तो वह गति कहलाती है। समय के साथ साथ दूरी को तय करना गति कहलाती है। अब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सड़क पे चलती हुई कार, यानी कि सड़क पे चलती हुई कार। दूसरा उदाहरण होगा नदी में चलती हुई नाव। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, गति के प्रकार। ये 7 प्रकार की होती है। इसमें पहला है रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति। रेखीय अथवा स्थानांतरीय गति में क्या होता है, किसी भी वस्तु का एक ही दिशा में चलना रेखीय गति कहलाता है। किसी भी गतिमान वस्तु का एक ही दिशा में चलना रेखीय गति कहलाता है। जैसे कि कोई गाड़ी है या कार है, एक ही दिशा में जाए, सीधा एक ही दिशा में स्ट्रेट लाइन बनाती हुई, तो वो रेखीय गति कहलाती है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पेड़ से गिरता हुआ फल, यानी कि पेड़ से गिरता हुआ फल, यानी कि अगर यहाँ से ये फल गिरेगा, यहाँ से अगर ये फल गिरेगा डाट डाट होते हुए, तो यहाँ पे ज़मीन पे जब आएगा तो एक सीधी रेखा में ही गिरा, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये एक सीधी रेखा में फल आके नीचे गिरेगा। अब सेकंड उदाहरण है चलती हुई कार, यानी कि एक ही दिशा में, जब एक ही दिशा में कार चलती है, मतलब सीधी रेखा में कार चलती है, उसे रेखीय गति बोलते हैं, यानी कि वो सीधी रेखा में चले, कहीं मुड़े ना। टॉपिक है अनियमित गति, यानी कि जिगजैग मोशन। यह जिगजैग मोशन या अनियमित गति क्या कहलाता है, गतिमान वस्तु का अपनी दिशा को निरंतर बदलना जो है जिगजैग मोशन या अनियमित गति कहलाती है। अगर फूल के ऊपर जब भंवरा आके बैठता है तो कभी इस फूल से पे बैठता है, कभी उस फूल पे, कभी उस फूल पे, मतलब निर्धारित नहीं होती वो किस साइड में जाएगा, कभी इधर तो कभी उधर तो कभी उधर, इसी को जिगजैग मोशन कहते हैं। जैसे कि कभी इधर गया, 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 उसकी कोई एक दिशा निर्धारित नहीं है, इसको बोलते हैं जिगजैग मोशन या अनियमित गति। उदाहरण हो जाए फूलों पर मंडराने वाली तितलियाँ या भंवरों की गति हो जाएगी। जो तीसरा नंबर है दोलनीय अथवा कंपनीय गति। इसमें क्या होता है, किसी भी गतिशील वस्तु का अपने ही मार्ग के एक नियत बिंदु के इधर उधर या ऊपर नीचे होना, ये दोलनीय गति कहलाता है। एग्जाम्पल उदाहरण जैसे कि घड़ी का पेंडुलम। घड़ी का पेंडुलम का नियत बिंदु कौन सा होता है, यही है। मान लो ये घड़ी का पेंडुलम है, ये नियत बिंदु हो गया, तो नियत बिंदु के कभी इधर, कभी इधर, तो कभी इधर, कभी इधर होना, ये दोलनीय गति कहलाती है। मतलब कि इस नियत बिंदु से इधर और इधर जितना स्थान इधर जाएगा, जितना दूरी इधर तय करेगा उतना ही दूरी इधर तय करेगा, ये दोलनीय गति कहलाता है। इसका सेकंड उदाहरण है, मतलब दूसरा उदाहरण है झूले की गति सीधा एक ही बिंदु पे रहता है, इसका मेन बिंदु ये है, तो फिर इधर को जाता है, जितनी दूरी इधर तय करता है उतनी दूरी ही इधर तय करता है, इसको बोलते हैं दोलनीय गति, यानी कि अपने स्थिर बिंदु से आगे पीछे या ऊपर नीचे होना दोलनीय गति कहलाता है। अब इसका चौथा नंबर है वृत्तीय अथवा घूर्णन गति। अब इसमें क्या होता है, किसी नियत बिंदु के चारों तरफ गति करना जो है वृत्तीय अथवा घूर्णन गति कहलाता है। जैसे कि लट्टू का नाचना, यानी कि लट्टू की जो कील होती है, जैसे ये लट्टू हो गई, ये लट्टू की कील होती है, इसका नियत बिंदु तो निर्धारित हो जाता है और ये लट्टू इस साइड में नाचता रहता है, मतलब कि
एक नियत बिंदु, जैसे ये नियत बिंदु हो गया, इसके चारों तरफ मतलब कि जैसे कैसे ऐसे गोल गोल नाचना, ऐसे ऐसे गोल गोल नाचना, ये नियत बिंदु हो गया, इसके गोल गोल नाचना, एक वृत्त आकार की मतलब गोल संरचना बनाना वृत्तीय गति कहलाती है। इसका सेकंड उदाहरण होगा, दूसरा उदाहरण होगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना, यानी कि जैसे कि ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे 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 गोल गोल घूमेगी, ऐसे ऐसे रोटेट करेगी। अब चलते हैं 5वें नंबर, समान वृत्तीय गति, यानी कि एक समान वृत्तीय गति। इसमें क्या होता है, कोई वस्तु वृत्तीय परिपथ पर एक समान समय अंतराल में समान दूरी का तय करना एक समान अथवा वृत्तीय गति कहलाता है। इसका उदाहरण होगा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का चक्कर लगाना। जैसे कि ये सूर्य होता है, ये सूर्य है, पृथ्वी मान लो ये पृथ्वी है, तो ये पृथ्वी ऐसे 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 चक्कर लगाएगी और समय के साथ साथ, यानी कि अगर सूर्य इसके सामने ही है तो ये समय के साथ साथ जैसे दोपहर होगा, फिर धीरे धीरे शाम होगा, फिर रात होगी, फिर सुबह आप इसी बिंदु पर ही मिलेगी। यानी कि 24 घंटा में पूरी गति एक चक्कर पूरा लगाती है, यानी कि समय के साथ साथ अपने स्थिति का परिवर्तन करती है और एक वृत्तीय परिपथ में, यानी कि एक गोलाकार परिपथ में, उसको बोलते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब 6ठा नंबर है एक समान गति। एक समान गति में क्या होता है कि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करना एक समान गति कहलाता है। इसका उदाहरण क्या होगा, इसको आप ग्राफ से समझते हैं। दूरी है, दूरी मीटर में लिखी गई है और ये मिनट, समय मिनट में लिखा गया है। अब ये ग्राफ है, जैसे कि यहाँ पे कोई कार खड़ी है, ओ पे कोई कार खड़ी है 0 पे, तब यहाँ से इतनी दूरी तय करी, तो मतलब 1 मीटर दूरी और 1 मिनट में तय की, मतलब इसका समय भी बढ़ रहा है, धीरे धीरे इसका समय भी बढ़ रहा है और जो है दूरी भी बढ़ रही है। और इसके बाद में दूसरे स्टेप पे ये देखिए, ये 2 मीटर गया और 2 मिनट में गया। ओके, फिर ऐसे धीरे धीरे आगे जाएगा, मतलब इसकी दिशा एक सीधी रहेगी, यानी कि लास्ट में ये 5 मीटर गया और 5 मिनट में, यानी कि यहाँ पे 5 रहना चाहिए। इसकी दिशा तो एक सेम ही है, सीधी स्ट्रेट लाइन, इसकी दिशा सेम है और इसके मतलब समय के साथ इसकी दूरियां भी बढ़ती जा रही है, डिस्टेंस भी बढ़ती जा रही है। तो रेशियो समय और दूरी का दोनों का रेशियो बराबर हो, उसे एक समान गति कहते हैं। असमान गति में क्या होता है, कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करे, यह असमान गति कहलाता है। जैसे कि कोई भी गाड़ी है, वो 1 घंटा में मान लीजिए 18 किलोमीटर दूरी तय किया। अब वह दूसरे घंटा में मान लो वो 20 किलोमीटर दूरी तय किया। तीसरे घंटा में वो 15 किलोमीटर दूरी तय किया। तो मतलब इसकी समय तो बढ़ रहा है, लेकिन दूरियां जो है घट बढ़ रही हैं, यानी कि कभी 1 घंटा में 18 किलोमीटर तय कर ले रहा है, कभी 2 घंटे में 20 किलोमीटर तय करता है। मतलब कि उसकी जो है चाल कभी घट रही है, बढ़ रही है, चाल घट रही, बढ़ रही है, इसी को कहते हैं असमान गति।